आप जानते हैं कि सदन शुरू होने जा रहा है 20 तारीख को और मॉनसून सत्र है। हालांकि मुद्दे इतने सारे हैं, लेकिन ये सत्र जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन चलाते हैं, तो उसमें कितने दिन क्या मुद्दे लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने मैं अपनी सारी जो मेहनत में पूरी सत्र खत्म होते ही मेरी मेहनत शुरू हो जाती है सदन के लिए, वो सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं जो मैं उठाना चाहती हूँ वो आप प्रेस भाइयों के सामने मैं रखना चाहती हूँ, ताकि यू शुड नो कि किस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं और किस तरह से उसके ऊपर कोई भी तजुर्बा नहीं दी जाती है। अभी आपने देखा बहुत अहम मुद्दे उठे हैं। एक तो पेपर लीक का भी बिल्कुल ही रीसेंट मुद्दा है, जिसमें किस तरह से पेपर लीक हुआ है। और बड़े शर्म की बात है कि ये पहली बार नहीं है, 28 बार जो हैं 7 साल के अंदर पेपर लीक हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा इस सरकार की विफलता और क्या दर्शाएगी कि 7 साल के अंदर 28 बार पेपर लीक हुए हैं। अब विधानसभा सत्र के अंदर एक वो लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में एक बिल लेकर आएंगे कि उसमें उनके ऊपर कैसे कार्रवाई करी जाए। आप 7 साल तक कहाँ क्या कर रहे थे, और ये भी खाली खाना पूर्ति करने के लिए आप कर रहे हैं। तो जो बात जिसके लिए ये कहा करते थे, अभी इन्हीं का एक मंत्री ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, पर्ची और खर्ची वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। ये तो साफ पर्ची और खर्ची वाला सिस्टम है, सामने नजर आ रहा है पूरी तरह से किस तरह से जो है हमारी जो है, आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई प्राइवेट जॉब्स नहीं है, सरकारी बिल्कुल जॉब्स खत्म हो चुके हैं। इकोनॉमी जो है पूरी तरह से श्रिंक करती जा रही है। पहली बार ऐसे हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद 7% जो है हमारा जो है इकोनॉमी का जो है दर जो है वो इतना बुरी तरह से श्रिंक करा है। और साथ ही साथ कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री कोई नई आई नहीं रही है, सो देयर इज नो ग्रोथ। तो ये कोई रोजगार वाला तो सिलसिला है ही नहीं है। जो ये दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ, बेरोजगारी और ये पेपर लीक को दोनों को मिक्स करके मैं बता रही हूँ। तो ये जो 75% वाला जो ये एक्ट इन्होंने इनैक्ट करा था, वो भी पूरी तरह से एक जुमला बन के रह गया है, बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ग्रोथ, नो न्यू इंडस्ट्री कमिंग इन। तो 75% तो खाली उन्हीं के लिए, उन बच्चों के लिए था जो नया इंडस्ट्री आएगी, तो उसमें के अंदर कोई नहीं लग पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उस एक्ट के अंदर भी इतने ज़बरदस्त लूप होल्स हैं कि जो टेक्निकल जो हैं, अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो वो बाहर से ले लेंगे। तो इसका मतलब ये फिर से जो है इंस्पेक्टर राज, पर्ची और खर्ची वाला सौदा फिर से शुरू हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वो वहां तक बात पहुंच ही नहीं पाई है, क्योंकि इकोनॉमी का ऐसा, अर्थव्यवस्था इतनी पूरी तरह से चौपट हो गई है कि ये सारे का सारा जो बीजेपी ने जो अपने वायदे करें वो पूरी तरह से जुमले जो हैं वो साबित सामने होके आ गए। आपने देखा पीजेटी और टीजीटी की जो हैं, जो सिलेक्शन करा गया वो 4 साल के बाद करा गया। अब आप ये बताओ कैसे उन लोगों ने दर बदर की ठोकरें खाई, कितना विधानसभा में हमने उठाया, और उसके बाद 4 साल के बाद जब उनके वो हुआ तो उसके बाद क्राइटेरिया चेंज कर दिया। आपने अगर क्राइटेरिया चेंज करना था तो इतना समय क्यों आपने बर्बाद करा। तो ये सारा ये सरकार की पूरी तरह से नाकामयाबी नहीं, पूरी तरह से विफलता मैं कहती हूँ ये सरकार की है। और जो है ये ग्राम सचिव के जो हैं पेपर, ग्राम सचिव जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। 2015 से लेकर अभी तक जो है ग्राम सचिव का जो है उसके ऊपर क्या सरकार कर रही है मैं पूछना चाहती हूँ। कोई उसके ऊपर वो नहीं है। जो मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा, अब जो ये बच्चों का जो ये पेपर लीक हुआ है, जिन्होंने इम्तिहान देने गए हैं बेचारे, मुझे मालूम है आप सारे कहते हैं कि सारे पढ़े हुए हो, और जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो कितना मेंटल टेंशन्स कितनी होती हैं। फिर उसके बाद जाओ वहाँ पे पूरा का पूरा गरीब आंचल के बच्चे हैं, व्यवस्था करनी पड़ती है आने जाने की, किराया खर्च होता है, रहने की, सहने की, ऊपर से ये जो है मेंटल प्रताड़ना पूरी तरह से। तो ये इस तरह से हालात जो हो रहे हैं इस सरकार के, ये मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बुरे हालात नहीं होंगे। ग्रुप डी के जो है उसमें भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो इन्होंने बना दिया। 47,000 पोस्ट अभी भी उसके अंदर वेकेंट पड़ी हुई हैं, और 3 बारी जो है डेट्स चेंज करी। ये प्लीज़ ये नोट करने वाली बातें हैं ये, ताकि हमें मालूम लोगों को पता चले हो क्या रहा है। ये सारा मैं कंसाइज में लेकर आई हूँ। और चेयरमैन ने उस समय ये कहा था कि 60 लाख जो हैं अभी क्यों ये करा गया, क्योंकि 60 लाख लोगों का अंदेशा था जो अप्लाई करेंगे,
और केवल 14 लाख आए। ये बात कही थी ना चेयरमैन ने। तो इसका मतलब ये है, ये तो कोई मैक्सी कैब की तरह है या कोई वो टेम्पू है कि भाई टेम्पू भर के आ गया तो आगे कर देंगे, नहीं आया तो हो गया खत्म। तो ये हालात जो हैं इनके हो रहे हैं। अब ये बच्चों का जो है आगे का भविष्य क्या होगा, सबके बच्चे हैं, जिस तरह से हालात हो रहे हैं आने वाला समय से तो डर लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन वी आर ब्रिंगिंग अप इन दिस कंट्री। अच्छा, पर्ची खर्ची वाली जो बात है, स्पोर्ट्स कोटा जो है उसके अंदर 1,500 भर्ती जो हैं वो अभी भी बकाई हैं, अभी तक उसमें नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है, क्या कर रहे हो आप? वो जो है उसको पहले कर दी भर्ती, फिर उनको जो है उठा के दरवाजा दिखा दिया। कितना बुरा हाल करा बेचारों के साथ। और उसके बाद 40,000 टीचर्स की जो हैं वो वैकेंसीज के पद जो हैं अभी तक जो हैं लंबित हैं। क्यों नहीं, क्या कहते हैं, आप इनको कर पा रहे हो? इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने हर एक चीज को जो है कॉन्ट्रैक्चुअल उसके ऊपर दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आप जब दे देते हो तो फिर जब मर्जी आए जो अफसर कहेगा भाई कि इसको लगा लो, इसको मत लगाओ, सारा कुछ सौदा जो है दूसरे हिसाब से चलता है, आप जानते हो। तो ये हालात जो हो रहे हैं, ये मैं समझती हूँ इससे बहुत ही बुरा हालात नहीं हो सकते। और ये जो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, मेरी तो मांग ये है कि ये सीबीआई की जांच इसके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई की जांच आप नहीं करवाएंगे, ये इन हाउस ही जांच करके आप छोड़ेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। और इसी से पता चलेगा कि असलियत के अंदर ये हैं कौन किंग पिन्स। और ये सरकार जो अपने आप को सरकार चला रही है कि तुम हो ही पूरी तरह से विफल हो, तुम कुछ काम करने लायक ही नहीं रहे हो।